साथियों नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल द कॉन्फ्लिक्ट लेंस TCL। देखिए, ये जो वीडियो है ये अभी जो ईरान अमेरिका पर हमले कर रहा है, अमेरिका के सैन्य बेसिस पर हमला कर रहा है या इजराइल में जो हमले कर रहा है उससे जुड़ा तो है ही, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिस पर सबसे ज्यादा इस वीडियो में फोकस रहने वाला है कि ईरान अमेरिका के साथ वो करने की तैयारी बना चुका है या योजना बना चुका है जो आज तक दुनिया में किसी ने नहीं किया। ईरान के उस संभावित हमले को लेकर के ना सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप बल्कि पूरा का पूरा पेंटागन दहशत में है। और दहशत इस बात की है कि जो पूरी दुनिया सोच नहीं सकती उस काम की पूरी योजना को मूर्त रूप दे चुका है ईरान। मैं बात कर रहा हूं ईरान द्वारा अमेरिका में घुस करके अमेरिका के शहरों को निशाना बनाए जाने की। देखिए, अभी पिछले 12-13 दिनों की जंग में ईरान अमेरिका के मिडिल ईस्ट में मौजूद सैन्य बेसों को निशाना बना रहा था, लेकिन अब मुस्तफा अली खामेनेई के कल के ऐलान के बाद तस्वीरें और ज्यादा तेजी से बदली हैं। सबसे पहले मैं आपको वो खबर दिखाऊंगा और उसके बाद एक और खबर आपको दिखाऊंगा इंपॉर्टेंट, कि कैसे अमेरिका के हथियार उसके लिए अंतरराष्ट्रीय शर्म का विषय बन चुके हैं, मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। और हालात ये हो गए हैं कि डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका के ईरान के उस स्कूल पर किए गए हमले के बाद एक जांच बैठ गई और जांच में यह पाया गया कि वो दरअसल अमेरिका की एक मिसाइल की गलत टारगेटिंग की वजह से वहां पर 165-170 बच्चों की जान गई। उसमें अमेरिका बुरी तरीके से फंसा हुआ है और जो ताजा हमले आज हुए हैं उनकी तस्वीरें भी मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन सबसे पहले जरा ABC न्यूज की यह खबर आपकी स्क्रीन पर, हेडलाइन, FBI wants aspire to attack California with the drones in retaliation for war alert। ABC न्यूज की खबर यह बता रही है कि ईरान जो है अमेरिका के कैलिफोर्निया शहर को ड्रोन के जरिए अटैक कर सकता है, निशाना बना सकता है। मैं विस्तार से इस खबर पर आ रहा हूं। सबसे पहला और दूसरा पैरा ये आपकी स्क्रीन पर देखिए। मैं आपको सबसे पहले इसके बारे में बता देता। देखिए इसमें क्या बताया गया, जो सबसे इंपॉर्टेंट बताया गया, FBI जो फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है उसने अभी कैलिफोर्निया में पुलिस विभाग को यह चेतावनी दी है, यह अलर्ट दिया है कि अमेरिका द्वारा हमले किए जाने की स्थिति में ईरान कैलिफोर्निया के पश्चिमी तट वेस्ट कोस्ट पर ड्रोन हमले की जवाबी कार्रवाई करने की तैयारी कर रहा है और कर चुका है बल्कि। और यह जानकारी ABC न्यूज जो मैं बता रहा हूं उसमें दिया गया। अलर्ट में अब यह बताया गया कि हाल ही में जानकारी मिली है कि फरवरी 2026 की शुरुआत तक ईरान कथित तौर पर अमेरिका के मुख्य भूमि यानी कि अंदर घुस करके किसी तट के पास अज्ञात जहाज से मानव रहित ड्रोन से हमला कर सकता है और अचानक एक बड़े हमले की योजना बना रहा है। संभावित लक्ष्य कैलिफोर्निया में कहीं भी हो सकता है। अगर अमेरिका ईरान पर सैन्य हमला करता है, फिलहाल इस कथित हमले के समय, तरीके और लक्ष्य या हमलावरों के बारे में इसके अलावा कोई जानकारी नहीं है। और यह चेतावनी दोस्तों ऐसे समय में सामने आई है जब ट्रंप प्रशासन रिपब्लिक ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई कर रहा है। इसके जवाब में ईरान मध्य पूर्व के कई ठिकानों पर हमले कर रहा है, आप जान रहे हैं। और यह योजना ईरान कहा जा रहा है कि उस लिए भी बना रहा है क्योंकि जब से डोनाल्ड ट्रंप ने एक तरीके से ट्रूप्स भेजने की बात कही है ईरान के भीतर, तब से ईरान और ज्यादा बौखला गया है और उसके बाद इस तरीके की खबर निकल के सामने आई है। लॉस एंजलिस में FBI के कार्यालय के एक प्रवक्ता ने इस मामले में टिप्पणी करने से इनकार कर दिया और व्हाइट हाउस ने भी तुरंत प्रतिक्रिया नहीं दी है। यानी कि कैलकुलेशंस चल रहे हैं कि अगर ऐसा हुआ तो क्या करेंगे। अब एक और तस्वीर मैं दिखाता हूं दोस्तों। यह खबर अमेरिका के सबसे बड़े युद्धपोत से जुड़ी हुई है, USS जेराल्ड R. फोर्ड।
लाल सागर में बताया जा रहा है कि यूएसएस गेराल्ड आर फोर्ड में एक बड़ा धमाका हुआ है, बड़ा धमाका। अब यह धमाका कैसे हुआ, किसने किया, इसके बारे में सिटकॉम तो कह रहा है कि वो इंटरनल मामला था, लेकिन जब जहाज लाल सागर में तैनात हो और लाल सागर हूतीस के प्रभाव वाला इलाका दुनिया जानती है तो फिर यह बात मानी कैसे जाए। यह ट्वीट देखिए जरा, शंकारा असलम परेरा का यह ट्वीट, और यह तस्वीरें सबसे पहले देखिए। इसमें क्या सिटकॉम ने देखिए क्या कहा है। सिटकॉम ने बताया कि 12 मार्च को यूएसएस गेराल्ड आर फोर्ड ने जो है वहां पर एक तरीके से उसके लॉन्ड्री स्पेस में अचानक से एक बड़ा धमाका हुआ है, आग लगी है और उसमें जो है कुछ सोल्जर्स, कुछ लोग जो है घायल हुए हैं। अब ये तस्वीरें दोस्तों सीधे तौर पर बताती हैं कि दरअसल अमेरिका के जो ताकतवर शिप हैं या ताकतवर मिसाइलें हैं या जो हथियार हैं या जो फाइटर जेट, सब के सब फुस साबित हो रहे हैं। और यही घटिया और रद्दी हथियार वो इजराइल को सप्लाई कर रहा है, पूरी दुनिया को बेचना चाहता है, भारत को भी बेचना चाहता है। लेकिन आपने देखा कि F-15 से लेकर के घटिया फाइटर जेट, दुनिया का सबसे घटिया फाइटर जेट, उसके फेल्योर के चर्चे आप एक बार गूगल कर लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। और टॉमहॉक की तस्वीर भी मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे बच्चों को मिस टारगेट किया और वहां पर बच्चों के स्कूल पर जाकर के मिला, और यह खुद इन्वेस्टिगेशन में सामने आया है। और अब यूएसएस गेराल्ड आर फोर्ड में इस तरीके से धमाके की खबरें। यह तस्वीर देखिए जरा, उस स्कूल से जुड़ी हुई खबर जो मैं आपको बता रहा था। यह खबर देखिए, न्यूयॉर्क टाइम्स की खबर, बताया गया कि यूएस फॉल्ट इन स्ट्राइक ऑन स्कूल इन ईरान, प्रिलिमिनरी इंक्वायरी सेज। शुरुआती जांच में अमेरिका को एक तरीके से फॉल्टी पाया गया है, दोषी पाया गया है। इस खबर को लेकर के पूरी खबर आपकी स्क्रीन पर देखिए जरा, क्या बताया गया। कह रहा कि एक चल रही, न्यूयॉर्क टाइम्स के हवाले से बताया गया कि एक चल रही जांच के अनुसार ईरान के एक प्राथमिक विद्यालय पर हुए घातक टॉमहॉक मिसाइल से हमला किया गया था। शुरुआत में सबसे पहले दिन 28 तारीख को जो हमला हुआ, जिम्मेदार टॉमहॉक मिसाइल हमले में अमेरिका जिम्मेदार पाया गया है, यानी कि अमेरिका का हाथ आया खुल करके सामने। अमेरिकी अधिकारियों और जांच से जुड़े लोगों के मुताबिक ये जानकारी प्रारंभिक जांच में सामने आई। 28 फरवरी को शजराह तैयबे प्राथमिक विद्यालय की इमारत पर हमला हुआ। अमेरिकी सेना का लक्ष्य निर्धारण, टारगेटिंग में गलती हुई। टॉमहॉक मिसाइल टारगेट नहीं कर पाई, उसमें गलती हुई और उसी का परिणाम था कि ये लगभग 170 के आसपास जो बच्चे हैं वो काल के गाल में समा गए। प्रारंभिक जांच में पाया गया कि यूएस सेंट्रल कमांड सिटकॉम के अधिकारियों ने हमले के लिए लक्ष्य निर्देशांक, यानी कि जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं, तय करते समय डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी यानी कि डीआईए द्वारा दी गई पुरानी और अपडेट ना की गई जानकारी का इस्तेमाल कर लिया। पुराने डेटा के आधार पर, पुरानी तस्वीर के आधार पर वो कोऑर्डिनेट सेट किए और वहीं पर जाकर के ये टॉमहॉक मिसाइल जाकर के वहां पर फटी, जिसमें 175 लोगों की मौत हो गई, बच्चों की मौत हो गई। अब इसमें भी बुरी तरीके से दोस्तों ये फंस गया है। आपको याद है कि डोनाल्ड ट्रंप से जब पूछा गया था तो पहली बार डोनाल्ड ट्रंप ने बेशर्मी का चेहरा बनाते हुए, बेशर्मी करते हुए साफ कहा था कि यह हमला खुद ईरान ने किया था। अच्छा, इसी को लेकर के सीएनएन की न्यूयॉर्क टाइम्स ने खबर छापी। अब एक और खबर यह है कि ईरान का जो स्टेट मीडिया है, उस चैनल को अमेरिका के मीडिया सीएनएन ने अपने चैनल पर 4 मिनट तक ऑन एयर किया और इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन को जबरदस्त तरीके से लताड़ लगाई गई। यानी कि आप सोचिए कि एक चैनल है अमेरिका का सीएनएन और उसने काट दिया, सीधा टेलीकास्ट कर दिया ईरान का सरकारी टेलीविजन चैनल, प्रेस टीवी या एक चैनल है जो भी है, ईरान का चैनल है। अब भड़का हुआ, ये जरा छोटा सा हिस्सा देखिए सीएनएन। In their first public मधुरेंद्र कुमार लिख रहे हैं कि ईरान स्टेट मीडिया को अमेरिकी सीएनएन ने अपनी स्क्रीन पर 4 मिनट तक ऑन एयर किया, जिसके बाद यूएस ट्रंप प्रशासन सीएनएन को भला बुरा कह रहा है।
CNN को ईरान ने कवरेज करने के लिए वीजा दिया और CNN ने ग्राउंड रिपोर्ट्स कर बताया कि ईरान के जिस स्कूल ने मिसाइल हमले से सैकड़ों बच्चे मर गए वो अमेरिकी हमला था। और CNN ने ही बताया और डोनाल्ड ट्रंप ने खुलेआम साफ साफ झूठ बोला। और अब वो जो इंक्वायरी रिपोर्ट है उसमें सीधे तौर पर बताया गया कि जिस मिसाइल से हमला किया गया और जिस अथॉरिटी कोऑर्डिनेट्स देती है वो पुरानी तस्वीरों के आधार पर वहां पर कोऑर्डिनेट सेट करके हमला कर दिया गया। अच्छा, अमेरिका की हालत ये है, ये जरा तस्वीर देखिए, इटली भाग खड़ा हुआ। इटली ने कहा है कि हम टेम्पररी तौर पर अपनी सारी फोर्सेस जो है वो इरबिल से हटा रहे हैं, इराक से हटा रहे हैं, इराकी मिलिट्री बेस से हटा रहे हैं। आपको पता है इराक के इरबिल में लगभग 5 से 7 बार अटैक किया जा चुका है। कुछ बार ईरान समर्थित इराकी मिलिशियाज ने अटैक किया है और कई बार ईरानी ड्रोन के द्वारा अटैक करने की तस्वीरें आई। करंट रिपोर्ट का ये ट्वीट, उसके माध्यम से मैं ये जानकारी आपको दे रहा हूं और करंट रिपोर्ट ने ये जानकारी AFP के माध्यम से अपने ट्विटर हैंडल पर पोस्ट की है, जो आप देख रहे हैं। अच्छा, इसी बीच बीते दिन मुस्तफा अली खामेनेई ने पहली बार एक तरीके से सुप्रीम लीडर बनने के बाद कुछ बातें कही। ये आपकी स्क्रीन पर ओवरऑल 10 पॉइंट्स में उनकी प्रमुख बातें हैं। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि उन्होंने क्या कहा। देखिए, पहला पॉइंट, उन्होंने एक तरीके से नेतृत्व को स्वीकार किया, लेकिन जो आप देखिए कि सीधे तौर पर 5 नंबर से लेकर के 10 नंबर के जो पॉइंट हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला, उन्होंने कहा कि जनता से कहा कि सक्रिय रहना है, दुश्मन के खिलाफ प्रतिरोध का प्रतीक बताया जनता को, युद्ध की रणनीति जारी रखने का संकेत दिया। छठा पॉइंट। 7वां पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट, बोला स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर दबाव जारी रहेगा, यानी कि ब्लॉकेड जारी रहेगा, कोई वेसल कुछ नहीं वहां से निकल सकता, कोई ऑयल टैंकर नहीं। 8वां सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, नए मोर्चे खोलने का संकेत। अब क्या ये नया मोर्चा वही है जिसके तहत कैलिफोर्निया में अटैक करने की प्लानिंग की है? 9वां पॉइंट, अमेरिकी बेस वाले पड़ोसी देशों को चेतावनी। सीधे सीधे कहा कि उन्होंने कहा है कि अगर किसी पड़ोसी देश की जमीन से ईरान पर हमला किया गया तो वहां मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया जाएगा। हालांकि उन्होंने पड़ोसियों से अच्छे संबंध की बात कही और आखिर में कहा कि बदला और मुआवजे की चेतावनी, कहा कि मारे गए लोगों का बदला लेगा ईरान और दुश्मनों से आर्थिक नुकसान का मुआवजा लेगा। यह सीधे तौर पर बात कही जो ईरान का दोस्तों स्टैंड। अच्छा, इसके बाद अली लारिजानी ने एक बार फिर डोनाल्ड ट्रंप को 2 टूक सुना दिया। अली लारिजानी का ट्वीट आपकी स्क्रीन पर देखिए क्या कहा। सीधे तौर पर ईरान ने चेतावनी दी, कहा कि एक बार फिर ट्रंप ने कहा कि हमें जंग जल्द जीतनी होगी, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप को यह पता है कि सब कुछ बर्बाद हो रहा है, सब कुछ खत्म हो रहा है, सारा जखीरा खत्म हो रहा है। तो कहा कि एक बार फिर ट्रंप ने हमें जल्दी जंग जीतनी होगी। जंग शुरू करना आसान है लेकिन इसे कुछ ट्वीट से खत्म नहीं किया जा सकता, अली लारिजानी ने साफ कहा। हम आपको तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक आप अपनी गलती नहीं मान लेते और उसकी कीमत नहीं चुका देते। ये बात सीधे तौर पर अली लारिजानी ने कही। अब एक तस्वीर और दिखाता हूं। ये बीते दिनों जो अबू धाबी में अल-दफरा एयरबेस पर ईरान ने हमला किया उसकी सैटेलाइट इमेजेस हैं। इन तस्वीरों को जरा गौर से देखिए और मैं इनको एलेबोरेट करता हूं आपके सामने। अब ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, सैटेलाइट की इन तस्वीरों में अबू धाबी के अमेरिकी की अल-दफरा एयरबेस पर जबरदस्त नुकसान के आपको स्पॉट्स दिख रहे होंगे। सैटेलाइट इमेजनरी से पता चल रहा है कि अबू धाबी स्थित अल-दफरा एयरबेस पर संयुक्त अरब अमीरात वायुसेना के एक हैंगर का एक तरीके से छत उड़ गई है, गिर गई है। आसपास मलबा आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि बिखरा हुआ है, जिससे हालिया हमले से नुकसान के संकेत मिल रहे हैं। इस हैंगर से पहले ग्लोडल आई AWE और एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एयर कंट्रोल विमान और CN-235 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट रखे जाते थे और वो वहां से गायब। रिपोर्ट्स के अनुसार पास में स्थित अमेरिकी ड्रोन शेल्टरों के आसपास भी अतिरिक्त नुकसान देखा गया है। इन शेल्टरों का उपयोग MQ-9 रीपर और MQ-4C ट्राइटन जैसे मानव रहित ड्रोन्स के लिए किया जाता था। ये बात दोस्तों इन तस्वीरों में दिख रही है और इस ट्वीट में आपकी स्क्रीन पर इसमें दिखाया जा रहा है। एक और हमला हुआ इराक का, ये तस्वीर देखिए जरा। ये इराक में हमला हुआ है, ताजा हमला है। ये आर्मी
पर हमला हुआ है। ये माखुमपुर डिस्ट्रिक्ट है वहां का, और उठता हुआ धुआं आप साफ तौर पर देखिए। कर्नल ने ये वीडियो जारी किया और देखिए क्या लिखा। ड्रोन्स रिपोर्टेडली टारगेट ऑफ मिलिट्री हेडक्वार्टर बिलोंगिंग टू द इराकी आर्मी। इराकी आर्मी से संबंध रखने वाला एक तरीके से इराकी आर्मी का जो हेडक्वार्टर था, मिलिट्री हेडक्वार्टर, उस पर हमला किया गया है, ड्रोन से अटैक किया गया, और ये उसकी तस्वीरें हैं दोस्तों। और आखिर में ये तस्वीर देखिए, ये ईरान ने इजराइल और अमेरिका पर हमलों की 42वीं फेज की अटैक करने की तस्वीरें जारी की, वीडियो जारी किया, और इसमें फिर से बताया कि तमाम बड़ी मिसाइलों का एक तरीके से इसमें इस्तेमाल किया है। आप साफ तौर पर ये वीडियो इन तस्वीरों में देख सकते हैं। तो साथियों, अभी के इस वीडियो में बहरहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल द कॉन्फ्लिक्ट लेंस DCL के साथ। नमस्कार।